नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि शनि हो रहा है 7 महीने के लिए विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली। इसलिए मैं यही बोलूंगा आपके लिए वृश्चिक राशि वाले कि 7 महीने में आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ प्रिय वृश्चिक राशि वाले, हो क्या रहा है कि शनि देव जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कर्म और आय के अधिष्ठदाता होते हैं और आपके जीवन में सुख और पराक्रम के अधिष्ठदाता होते हैं। शनि जो है 4 नवंबर 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक यानी लगभग 7 महीने के लिए अपनी स्वयं की राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी हो रहे हैं। लंबे समय के लिए शनि मार्गी हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि शनि जब मार्गी होगा तो 6 अप्रैल तक ये अपने मित्रगत नक्षत्र राहु के शतभिषा में रहेगा जो सर्वाधिक शुभ है। इसके बाद ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो बृहस्पति का नक्षत्र है इसमें रहेगा। मतलब नक्षत्र के हिसाब से भी शनि बहुत ही प्रभावशाली है। और जब शनि मार्गी होगा अपनी राशि में तो आपके जीवन में ये चतुर्थ भाव पे बैठ करके शुभ स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि शनि का लग्न पे आपका दृष्टि पड़ना और साथ में शनि की ढैया यानी शनि के ढैया के भी प्रभाव को ये बहुत ही कम करने वाला रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि शनि जो है मार्गी होंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको कौन सा उपाय भी करना चाहिए। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को पूर्ण रूपेण देख सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले शनि कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं, जबकि शनि 17 जनवरी 2023 से ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यानी 17 जनवरी 2023 से शनि के ढैया भी आपके जीवन में लग चुका है। शनि के 7.5 और ढैया में ज़्यादा फर्क नहीं है, वो भी 3 चरण में काम करता है, ये भी 3 चरण में काम करता है। शनि के 7.5 को शनि की पनौती और शनि की ढैया को कष्टदाता पनौती कहा जाता है। जैसे ही शनि कुंभ राशि में मार्गी होंगे तो पिछले 10 महीनों से ये स्थिर नहीं थे, कभी मार्गी कभी वक्री कभी अस्त कभी पुनः मकर राशि में जा रहे थे, लेकिन अब ये 7 महीने के लिए जो है मार्गी हो रहे हैं। तो सबसे पहला आपके जीवन में ये फल क्या देगा मैं बताता हूँ। पिछले 2.5 वर्षों से शनि और राहु के चक्कर में जो आप पिस रहे थे, मतलब कितना भी प्रयास करने पे आप स्वयं की संपत्ति या वाहन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे, यह कराना चालू कर देगा। चतुर्थ भाव में शनि तृतीय भाव का अधिपति होकर के विराजमान होगा। निश्चित तौर पे लग्न से इनकी शत्रुवत संबंध होता है, लेकिन तृतीय भाव पे शनि पराक्रमी होते हैं, कारक होते हैं। तृतीय भाव का मालिक का चतुर्थ भाव पे बैठना यह आपके जीवन में सरकार के पक्ष के लोगों से बड़े बड़े कामों को सफल बनाएगा। तृतीय भाव का चतुर्थ भाव पे जाने का मतलब यह हुआ कि खानदानी संपत्ति के विवाद को समाप्त करेगा और संपत्ति सेल भी हो सकता है, उससे आपकी धन की प्राप्ति के बेहतर अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। चतुर्थ भाव माता का होता है और लग्न भाव से चतुर्थ भाव होने का मतलब यह हुआ कि आप अपने मन की शांति के साथ आप अपने घर में अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ना चाह करके भी घर से दूरी बनी आपकी, ना चाह करके भी आपके परिवार के लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, या माता से जो कलेश होता था उसमें अब जो है बेहतर सुधार होना चालू हो जाएगा। ऐसे संजोग बने आपके जीवन में कि आपके परिवार के ही लोग आपका सम्मान करना कम कर दिए थे, अब आपको पारिवारिक सम्मान आपको मिलना चालू हो जाएगा। तृतीय भाव का मालिक का चतुर्थ भाव पे बैठने का मतलब यह हुआ कि आप किसी से प्रेम करते थे, उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से परिवार के सदस्य लोग नहीं मानते थे, तो वह मानना चालू कर देंगे। तृतीय भाव का चतुर्थ भाव पे जाने का मतलब यह हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो सालों से आप कोई काम करने का सोचते थे, आज करेंगे कल करेंगे, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था, मतलब हिम्मत नहीं आता था, वह आना चालू हो जाएगा। चतुर्थ भाव पे शनि जब बैठेगा तो कर्म क्षेत्र को देखेगा जो 10वां घर होता है। शनि यहाँ के कारक होते हैं वृश्चिक राशि वाले, मतलब शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन में कम होगा और नई नौकरी और व्यवसाय के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। चतुर्थ भाव से आपके कर्म क्षेत्र सप्तम हो रहा है, मतलब आपके बिजनेस पार्टनर में बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। आप अपने काम के साथ अपने जीवन साथी को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे जो काफी समय से आप दे नहीं पा रहे थे। इसके अलावा मनचाहा स्थानांतरण और
प्रमोशन के साथ में पदोन्नति के रास्तों को भी यह खोलेगा, क्योंकि सप्तम से सप्तम दशम होने के कारण जो है आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सफलता के रास्तों को खोलेगा। इसके अलावा जो है शनि का षष्ठ भाव पे तृतीय दृष्टि पड़ना यह दिखाता है वृश्चिक राशि वाले कि काफी ऋण और कर्ज को लेकर के बहुत परेशानियां थी, क्योंकि छठे भाव का शनि कारक होता है, मंगल भी कारक होता है, तो ऋण और कर्ज से आपको यह निकालेगा, क्योंकि वहां पे मेष राशि मंगल की राशि और शनि का कारक तत्व स्थान है। इसके अलावा शत्रुता से आपको बचाएगा। परिवार के कुछ लोग अब आपके सफलता को देख करके द्वेष करेंगे या कलेश करने का कोशिश करेंगे या आपको अगले 7 महीने के लिए डिस्टर्ब करेंगे, पर आप इनको नज़रअंदाज करके आगे निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ये संसार का नियम है, जब आप सफल होंगे तो आपके जीवन में जो है लोग आएंगे ही परेशान करने के लिए। शनि का लगन भाव पे दृष्टि है, ये 7 महीने में आप अपने जीवन के कठोर कठोर डिसीजन लेने वाले रहेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि शनि जो है अष्टम भाव से नवम हो रहा है, मतलब आप अपने जीवन में व्यर्थ के केस मुकदमा से बाहर निकलने वाले हैं। खानदानी संपत्ति सेल होगा। काफी समय से एक संपत्ति को सेल करके दूसरे अच्छे जगह पे या अच्छी सोसाइटी पे या अच्छी जगह पे घर बनाना चाहते थे, वह बनेगा। आपकी पर्सनल बातें जो आपके अंडर में काम करते थे, सीनियर के पास बोल बोल के आपका इज्जत और कैरेक्टर को डिस्टर्ब जो कर दिया, अब आप इससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। वृश्चिक राशि वाले, कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है तो नौकरी व्यवसाय में तरक्की है। सीनियर का सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिख रहा है और भाग्य भाव से अष्टम होने का मतलब यह हुआ कि कोई सीनियर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप अपने हिम्मत के बल पे जो है उस पर विजयी हो जाएंगे। हाँ, आपकी कोई संपत्ति थी जब पारिवारिक लोग जबरदस्ती क्लेम कर रहे थे, जिसके चलते आप बहुत परेशान थे, तो वह ठीक होगा। पहली बार आपको सभी लोग सपोर्ट करने वाले प्रॉपर रहेंगे। पहली बार जो है आप आलस्यपन को त्याग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाएंगे। पहली बार ऐसा होगा कि 7 महीने में खुद की संपत्ति और वाहन का सुख देखने को मिलेगा और पिता स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण पिता से सहयोग मिलेगा। हालांकि देखिए, वृश्चिक राशि वाले मैं बहुत सीधा सीधा बात करना जानता हूं और सीधा सीधा बोलता भी हूं। ये कर्म क्षेत्र पे दृष्टि आपके तरक्की में अहंकार भरेगा, जो आपके पिता से और सीनियर से मतभेद करा सकता है। इस मामले में बचना है। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो है कर्म क्षेत्रों पे ये जो है थोड़ा आपके कैरेक्टर हो या फिर आपको थोड़ा किसी भी मामले में बदनामी करा सकता है, तो आपने किसी भी स्थितियों में अपने परिस्थिति को, आचरण को कर्म क्षेत्र में बचा करके रखना है। इसके अलावा चतुर्थ भाव का शनि जो है आपको दिखावा करने से बचना है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं 7 महीने के लिए, तो क्या करना चाहिए? इसके अलावा जो है आपको कुछ उपाय कर लेना बेहतर है। जैसे राजा दशरथ कृत, अगर आप शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो लाभ बहुत ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। कोशिश कर सकते हैं पूरे 7 महीने के लिए हाथ में काला और लाल धागा बांध के रखने का, और शनिवार के दिन गरीबों को काला गुलाब जामुन आप अगर खिलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लाभ मिलेगा। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, शनि 7 महीने के लिए आपके जीवन में क्या फल देगा, इसकी संपूर्ण व्याख्या मैंने आपके समक्ष कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।